हाफिज राशिद महमूद साहिब बहुत खूब पढ़ा। अब बिला तखीर आपके सामने तशरीफ़ फरमा है उस्तादुल कुर्रा क़ारिउल कुरआन अल मुक़र्री शेख हज़रत क़ारी मोहम्मद अदरीस आसिफ साहिब। अल्लाह पाक ने कुरान पढ़ने का जो लहजा और अंदाज़ मेरे मोहतरम कारी साहब को अता किया है, ये सिर्फ इनके सामने बात नहीं, हमारे पाकिस्तानी सरजमीन पर खुदा ने जो इनको मलका दिया है ये इनका ही खासा है। अल्लाह पाक इनकी हिफाजत भी करे और इन्हें अपनी रहमतों हिफ्ज़ व अमान में हमेशा महफूज रखे। अब मैं उनको दावत देने चला हूँ और वो जिस कुरान की तिलावत करने लगे हैं, जिस किताब और जिस कलाम को आपके सामने पढ़ने लगे हैं, वो कलाम वो किताब इन्हीं दरसगाहों में पढ़ाई जाती है जहाँ पर आप बैठे हैं। यही मस्जिदें इनकी मरसियाँ खां हैं, यहाँ पर ही कुरान पाक को पढ़ा जाता है। यही मिंबर व मेहराब है जहाँ से कुरान की आवाज़ें सुनाई देती हैं। रमज़ान आता है, हमारी मस्जिदों के मिंबर व मेहराब से अल्लाह के कुरानों की आवाज़ आती है। हम सहरी के वक़्त सोए होते हैं, हमारी दरसगाहों में 8 साल का बच्चा बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ रहा होता है। वो बच्चा जो कभी माँ की गोद में खेलने की उम्र रखता है, वो बच्चा जिसके लिए बाप खिलौने लाए तो वो खिलौने गिनते रह जाता है। लेकिन 8 साल का बच्चा इन दरसगाहों में तुम्हें मिलेगा जब बच्चे की सोने का वक्त होता है, जब बच्चा आराम करने का वक्त देखता है, जब बच्चा खेल कूद की उम्र गुजार रहा होता है। वो बच्चा मदरसों में 8 साल की उम्र में उसे उठाया जाता है। वो नींद से उठकर रब के कुरान के लिए अपनी दरसगाह की तरफ वुजू करके जा रहा होता है। उस 8 साल के बच्चे से पूछो, अरे बच्चे तू किस लिए इस सहरी के वक़्त में उठा है? वो कहता है मैं रब के कुरान के लिए उठा हूँ। अरे तुझे नींद प्यारी नहीं? वो कहते हैं कुरान के आगे प्यारी नहीं। अरे थोड़ा सा आराम कर, अभी और सो जा। वो कहता है सबक सुनाना है। अरे थोड़ी देर सो जा, थोड़ी देर के बाद सुना लेना। कहता है नहीं मैंने पहले सुनाना है। सुना है क्लास में जो पहले सबक सुनाता है वो उस्ताद की निगाहों में मुअज़्ज़म और मोहतरम बन जाता है। ये 8 साल का बच्चा सहरी के वक़्त उठता है, हम सोए होते हैं, ये बच्चे उठ के कुरान पढ़ रहे होते हैं। हमारे घरों में अभी बिस्तरे लगे होते हैं, यहाँ दरसगाह कुरान की लगी होती है। इन दरसगाहों में अल्लाह का कुरान गूंज रहा होता है, इन फजाओं में अल्लाह के कुरान की आवाज़ बुलंद होती है। यही तो कुरान है जिसने उलमा दिए हैं, यही तो कुरान है जिसने हमें हुफ़ाज़ दिए हैं, यही तो कुरान है जिसने हमें कारी दिए हैं। यही कुरान सिद्दीक को, यही कुरान अबू बकर को सिद्दीक बना रहा है, यही कुरान उमर को फारूक बना रहा है, यही कुरान उस्मान को ज़िन्नुरैन बना रहा है, यही कुरान अली को हैदर कर्रार बना रहा है, यही कुरान मुआविया को सियासत का पेकर बना रहा है, यही कुरान बिलाल को ये इज्जत दे रहा है। चलता जमीन पे है, आवाज़ें अर्श पे सुनाई देती है। यही कुरान उबई बिन काब पढ़ते हैं तो मेरा नबी सुनता है, यही कुरान हसन पढ़ता है, यही कुरान मुआविया पढ़ता है, यही कुरान तलहा पढ़ता है, यही कुरान जुबैर पढ़ता है, यही कुरान हंजला पढ़ता है, यही कुरान हसन पढ़ता है, यही कुरान हुसैन करबो बला में पढ़ता है, यही कुरान ज़हरा अपने घर में पढ़ती है, यही कुरान मक्के की गलियों में पढ़ा जाता है, यही कुरान मदीने के बाजारों में पढ़ा जाता है, यही कुरान मदनी सरकार मदीने में खड़े होके नमाज में पढ़ती है, पीछे सहाबा धाड़े मार के रोते हैं। यही कुरान बदर में पढ़ा गया, यही कुरान ओहद में पढ़ा गया, यही कुरान हुनैन में पढ़ा गया, यही कुरान खंदक में पढ़ा गया। इसी कुरान की गिरें खोलकर अबू हनीफा ने हमें फ़क़ाहत समझाई, यही कुरान गिरा खोलकर हमें इब्ने हम्बल ने तकवा समझाया, यही कुरान शाफी ने खोलकर हमें मसाइल समझाए, यही कुरान हजरत मालिक ने खोलकर इश्क़ नबी समझाया, यही कुरान जुनैद बगदादी ने पढ़ा वलायत समझाई, यही कुरान बुस्तामी ने पढ़ा तो तौहीद समझाई, यही कुरान शाह वलीउल्लाह ने पढ़ा तो मुझे इल्म समझाया।
यही कुरान कासिम ननौतवी ने पढ़ा तो मुझे मदीने का रास्ता समझाया, यही कुरान हुसैन मदनी ने पढ़ा तो मोहब्बत समझाई, यही कुरान रशीद गंगोही ने पढ़ा तो मुझे हक पर बोलने का सलीका बताया, यही कुरान अताउल्लाह शाह बुखारी ने जेलों की सलाखों में पढ़कर मिर्जा कादियानी को चने चबवाए, यही कुरान अताउल्लाह शाह बुखारी पढ़े, यही कुरान मुफ्ती महमूद पढ़े, यही कुरान अली हजवेरी पढ़े, यही कुरान अब्दुल कादर जिलानी पढ़े, यही कुरान मोइनुद्दीन अजमेरी पढ़े। आइए आज तक हम उनसे सुनते रहे, वो कुरान पढ़ते रहे, बाजारों में कुरान का मकाम चलता रहा, गलियों में कुरान की मोहब्बत मिलती रही, दरसगाहों में कुरान की तालीम होती रही, मस्जिदों में कुरान का दरस होता रहा। अब ये नौजवान, अब ये हमारे बुजुर्ग, अब ये हमारे कारी, अब ये हमारे भाई, अब ये हमारे उस्ताद रब का कुरान पढ़ेंगे, दिल को भी भाएगा, दिल को भी लगेगा, कानों को भी समाएगा, मोहब्बत भी फिरकेगी, मोहब्बत भी होगी, नाते नबी भी होगी, क्योंकि कुरान की एक एक आयत में मेरे रब की, मेरे नबी की नात है, एक एक लहजे में मेरे नबी का तारुफ है, एक एक आयत में मेरे नबी की बात है। मैं इसकी जबर को देखूं तो नबी की नात है, मैं इसकी जेर को देखूं तो नबी की नात है, मैं इसकी पेश को देखूं तो ये नबी की नात है, मैं इसकी सूरत को देखूं ये नबी की नात है, मैं इसकी आयतें देखूं ये नबी की नात है, मैं इसका लफ्ज देखूं तो ये नबी की नात है, मैं इसका हरफ देखूं तो ये नबी की नात है। आदम से लेकर ईसा तक नबी के नात गो रहे, कुरान भी नबी का नात गो है, इससे भी कुरान से भी नबी की नात मिलती है। बस सुहा से लेके बल्लैल तक, बल्लैल से लेके बस शम्स तक, बस शम्स से लेके अलम नशरा तक, अलम नशरा से लेके बरफ़अना लका ज़िक्रक तक, बरफ़अना लका ज़िक्रक से लेके इन्ना आतैना कल कौसर तक ये रब के नबी की नात है। पढ़ कुरान को, सुन कुरान को नबी का नात समझकर। तशरीफ लाते हैं उस्तादुल कुर्रा, फख्रुल कुर्रा, कारियुल कुरान जनाब कारी मोहम्मद अदरीस आसफ साहब।